शरीरम यादवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरः ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिस प्रकार वायु इत्र के पोहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनियों में जाता है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त हैं। परंतु इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध के साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है और चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है। यहाँ ईश्वर पद जीवात्मा का वाचक है। इस जीवात्मा से तीन खास भूलें हो रही हैं। अपने को मन, बुद्धि, शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, वह वास्तव में बन जाता है स्वयं उसका दास। अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ये वस्तुएं दी हैं, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं। परंतु जीव से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, अपितु अपने को उनका मालिक मान लेता है, पर वास्तव में उनका गुलाम बन जाता है। अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मनः षष्ठीन्द्रियाणि पद का खुलासा करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। तब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे। अतः जन्म और मृत्यु का
समाचार सुनने से अंतःकरण में जो असर होता है उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। इसी क्रिया को यहाँ उत्क्रामांतम पद से कहा है। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव कुछ समय तक रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता, प्राणों का ही आवागमन होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ योगिनः पद उन सांख्य योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। यहाँ यतन्तः पद साधन परक है। भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन से न रहा जाए यत्न कहलाती है। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ यतन्तः पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुक्ता को यत्न के द्वारा दूर किया, उसी तत्व को योगीजन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्मा तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। परमात्मा तत्व से देश काल की दूरी नहीं है, वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थितः। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्रकृति पदार्थ के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थ के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह है कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्रकृत पदार्थ, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि का महत्व दिखने लगता है, भगवान का नहीं। अतः जीव पर पड़े प्रकृत पदार्थ का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्रकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूँ, मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कामनाओं को मनोगतान बताया, ऐसे ही यहाँ तेज को आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक हैं, ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है। अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त हैं, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों
भगवत प्रदत्त ही हैं। जैसे भगवान का तेज आदित्यगत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, वह सब भगवान का ही प्रभाव है। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्र देवता है, अतः मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है, वह भी परमात्मा से, भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। दृश्य पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है, वह पृथ्वी की न होकर भगवान की ही है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है। पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है, वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमः पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आंखों से ना दिखने वाला चंद्रलोक है। उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोमा पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है, फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में नर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही जठराग्नि के रूप में उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। पीछे के 3 श्लोकों में अपनी प्रभावयुक्त
विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। यद्यपि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान हैं, तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान हैं। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं। वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्वगुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्यों में अत्यंत नजदीक उसके हृदय में रहता हूँ। अतः किसी भी साधक को मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनवान, रोगी, निरोग आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों ना हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा, लग्न, व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में दो विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा में रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं अपितु उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यर्व्यय ईश्वरः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह बताते हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ अन्य पद परमात्मा को अविनाशी अक्षर से भिन्न बताने के लिए नहीं अपितु उससे विलक्षण बताने के लिए आया है। इसलिए भगवान ने आगे 18वें श्लोक में अपने को नाशवान क्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव नाशवान क्षर की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ भगवान को उससे विलक्षण बताया गया है। उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। परमात्मा शब्द निर्गुण का वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है परम आत्मा अथवा संपूर्ण जीवों की आत्मा। इस श्लोक में परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्द आए हैं, जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही हैं। वह उत्तम पुरुष तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन पदों में भगवान का यह भाव है कि क्षर प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूँ। इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ। शरीर से पर व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, सूक्ष्म
इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। गीता तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, परंतु परमात्मा तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, क्योंकि वह जड़ नहीं प्रत्युत चेतन है। अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहाँ भगवान ने यस्मात् पद दिया है। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही थी और जिसको प्राप्त कराने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया गया, उसका अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध का अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ होना है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह ही बाधक है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से राग या द्वेष पूर्वक माना गया कोई संबंध न हो। नाशवान पदार्थ से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानते ही संसार से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार को तत्व से जानने से संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने से परमात्मा से वास्तविक संबंध का अनुभव हो जाता है। संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने में ही उपर्युक्त पदों का भाव समझना चाहिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम यद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतश्च भारत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि से रहित थे। दोष दृष्टि करना पाप है, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात दोष दृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। यदि दोष दृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है, अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने लगता है। अर्जुन के लिए अनग संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परम गोपनीय प्रभाव बताया वह अर्जुन जैसे दोष दृष्टि से रहित सरल पुरुष के सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता है। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कहने के बाद भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक जिस विषय का वर्णन किया है उस विषय की पूर्णता और लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति इदम पदों से किया गया है। इसी अध्याय में पहले भगवान ने संसार और जीवात्मा का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव प्रकट किया। फिर भगवान ने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रभाव है वह पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। भगवान ने इस अध्याय में अपने वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। शास्त्र में प्रायः संसार, जीवात्मा, परमात्मा का वर्णन आता है। इन तीनों का ही वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।